सामान्य काल के 28वें रविवार में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज का पाठ हम प्रत्येक जन को बताता है कि आध्यात्मिक संपन्नता में ही संपूर्ण धन संपत्ति निहित है। अनंत जीवन पाने के लिए संसार की हर प्रकार की संपन्नता को त्यागना होगा। और एक बात स्पष्ट कर देता है कि ईश्वर का आह्वान हमसे बलिदान खोजता है। आइए हम तीनों पाठों का विवेचना करें। पहला पाठ प्राज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 7 से 11 में कहता है, मैंने प्रार्थना की और मुझे विवेक मिला और मैंने विनती की और प्राज्ञा का आत्मा मुझ में उतरा। इस वाक्यांश के द्वारा सोलोमन स्पष्ट कर देते हैं कि संसार की धन संपत्ति और अधिकार को त्याग कर प्राज्ञा की खोज में लगा रहा, क्योंकि धन संपत्ति की अपेक्षा प्राज्ञा अति मूल्यवान है। धन संपत्ति क्षणभंगुर है, लेकिन प्राज्ञा हमें मार्ग दिखाती है और जीवन में सदा साथ देती है। और इसलिए आज प्राज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 7 से 11 स्पष्ट कर देता है कि हम प्रभु वचन और प्रार्थना के द्वारा ज्ञान की खोज को प्राथमिकता देते हुए ईश्वर के साथ संबंध को प्रगाढ़ बनाए रखें। दूसरा पाठ संत पौलुस अपने इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 से 13 में कहते हैं कि प्रभु का वचन जीवंत है, सशक्त है और यह दोधारी तलवार से भी तेज है। इसलिए हर प्रकार के विचार और मकसद को प्राज्ञा के द्वारा आत्मा पहचान जाती है। आगे कहता है बहुत सुंदर सी बात कि संसार की कोई भी श्रेष्ठ वस्तु ईश्वर की दृष्टि से छिपी हुई नहीं है। आज मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से 30 में एक धनी नवयुवक यीशु के पास आया। इस धनी नवयुवक का कोई नाम नहीं है, न धर्म है, न जात है, न मजहब है, न कोई क्षेत्र का नाम दिया हुआ है। यह आपका और मेरा प्रतिनिधित्व करता है। आपकी तरह मेरे तरह ही यह धनी नवयुवक अनंत जीवन की खोज में लगा हुआ है और इसलिए यीशु से पूछते हैं, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ख्रिस्त उसे अच्छी तरह पहचान गया, इसलिए उन्होंने ईश्वर के 10 आज्ञा को सामने रख दिया। इस पर नवयुवक ने कहा, इस सब का पालन तो मैं बचपन से करता आ रहा हूं। तब यीशु ख्रिस्त ने आगे कहा, अपनी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और आकर मेरा अनुसरण करो।
मेरी प्रियजन, अनंत जीवन पाने की दो मापदंड है। पहला, ईश्वर के 10 हुक्म को हम प्रत्येक जन को प्रत्येक दिन प्रत्येक पल मानना होगा। दूसरा, संसार की विपन्नता में ही आध्यात्मिकता की गहराई हमें मिल सकती है। इसलिए यीशु ख्रीस्त दोनों को सामने रखते हैं। लेकिन जैसे ही यह नवयुवक यीशु की बात को सुना, उसका चेहरा उतर गया, उदास होकर वहां से चल गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यहां स्पष्ट कर देता है, सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे दरिद्रता, विपन्नता, गरीबी, आत्मत्याग, त्याग और बलिदान नहीं चाहिए। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से 30 दो बातों को स्पष्ट कर देता है। पहला, यीशु की शिष्यता, अर्थात हम यीशु की शिष्य बनना चाहेंगे तो यह हमें बलिदान खोजती है, आत्म त्याग खोजती है। यीशु ने स्पष्ट कर दिया है, जो मेरा अनुसरण करना चाहे वह आत्म त्याग करे और मेरा अनुसरण करे। मेरे प्रियजन, हम में से बहुत लोग याजक वर्ग हैं, आयाजक वर्ग हैं, या तथाकथित हम यीशु के शिष्य कहलाते हैं। शायद हम में से बहुत लोग यीशु के शिष्य नहीं होंगे, क्योंकि हम में से चाहे याजक हो या उपयाजक हो या आयाजक वर्ग हो, किसी को भी इस नवयुवक की तरह दरिद्रता, गरीबी, विपन्नता पसंद नहीं है। तो कैसे कहेंगे कि हम आध्यात्मिकता की विपन्नता में हैं और जी रहे हैं? क्या संभव नहीं है कहना? जी हां, यदि हम आध्यात्मिक संपन्नता में जीना चाहेंगे तो हमको इस रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा, आत्म त्याग के रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। क्योंकि धन संपत्ति आध्यात्मिक संपन्नता में बाधक है। इसलिए यीशु ख्रीस्त ने कहा, सुई के नाके से ऊंट का निकल जाना संभव है, लेकिन धनी व्यक्ति का स्वर्ग राज में प्रवेश करना कठिन है। याद रहे कि हमारे आत्म त्याग के मूल्य से ही हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। बिना आत्म त्याग के यह संभव नहीं है। यदि हम संसार में संपन्न होना चाहते हैं, धनी होना चाहते हैं, बटोर के रखना चाहते हैं और समृद्धि और पद के ओहदे हमें पसंद है और कहना चाहेंगे हम ईश्वर की प्राज्ञा की खोज करते हुए आध्यात्मिक संपन्नता की ओर आगे बढ़ रहा हूं, संभव नहीं है। यीशु ख्रीस्त ने संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 36 में कहते हैं, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि सारा संसार कमा ले लेकिन अपनी आत्मा गंवा दे। आगे संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में कहते हैं, ईश्वर के राज और धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाद में संसार की सब वस्तुएं तुम्हें प्रदान की जाएगी। अर्थात हमारा पहला कदम होगा ईश्वर के राज और की धार्मिकता की खोज, और दूसरा, ईश्वर हमारे जरूरत के हर चीज हमारे कदमों में रख देंगे। आज प्रार्थना करें, ईश्वर की प्राज्ञा
हम प्रत्येक जन को हमारे सोच और कर्मों को मार्गदर्शन दे, जिससे हम प्राज्ञा की प्राप्ति को हम प्राथमिकता दे सकें और प्राज्ञा से ही हम ईश्वर को जान सकें, पहचान सकें। ईश्वर हमें कृपा दे। आमीन।